नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ ही लाइक, कमेंट, शेयर और घंटी के निशान को दबाना मत भूलिए, जिससे अगली वीडियो आप तक हमारी सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। देखिए दोस्तों, सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व और नाम। सर्व का अर्थ है सबका, नाम का अर्थ है नाम। ठीक है, देखिए अर्थात जो शब्द हर नाम की जगह प्रयोग किए जाएं, ठीक है, या फिर जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं, या फिर जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले हो, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं, तुम, वह, आप, उसका, उसकी इत्यादि बहुत से शब्द हैं। चलिए इन्हें हम उदाहरणों से समझते हैं। देखिए दोस्तों, आपका उदाहरण है जैसे पूजा मेरी बहन है। पूजा 10वीं कक्षा में पढ़ती है। पूजा अपनी कक्षा में प्रथम आती है। पूजा के पिताजी किसान हैं। तो पूजा 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 बार बार हर लाइन में आपका पूजा 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 बार बार रिपीट हुआ है। तो क्या ये अच्छा लग रहा है? क्या ये अच्छा लग रहा है? पूजा 10वीं कक्षा में पढ़ती है। पूजा अपनी कक्षा में प्रथम आती है। पूजा के पिताजी किसान हैं। बार बार ये पूरा एक जो पद है आपका, पूरा आपका ये गद्यांश है, ये बहुत अटपटा सा लग रहा है, हमें सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अगर हम इसी को पूजा मेरी बहन है, पूजा मेरी बहन है, वह 10वीं कक्षा में पढ़ती है, वह अपनी कक्षा में प्रथम आती है, उसके पिताजी किसान हैं। अब ये कितना अच्छा लग रहा है। देखिए ऐसे ही आपका क्या है, पूजा पूजा पूजा, ठीक है, पूजा क्या है, संज्ञा है। ठीक है, हमने क्या करा इसमें, हमने जो संज्ञा थी, संज्ञा की जगह हमने यहाँ पर वह शब्द का यूज किया। फिर पूजा थी, फिर हमने वह का किया। फिर पूजा थी, फिर हमने उसके का किया। तो हमने संज्ञा के स्थान पर बदलकर हमने वह उसके इन तीनों शब्दों का प्रयोग कर दिया। ठीक है, तो ये वह और उसके ये शब्द क्या हो गए, आपके सर्वनाम हो गए। क्या हो गए? सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या जो होती है वो आपकी होती है 11। कितनी होती है? 11। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ठीक है, देखिए एक बार फिर से देखिए कौन कौन से होते हैं आपके। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ठीक है दोस्तों, और सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 6 भेद होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। देखिए दोस्तों, इसे याद करने की एक ट्रिक है। आप इसे चाहे अपना सपना करके लिख लीजिए, चाहे आप अपना सपना करके याद कर लीजिए। देखिए अपना और सपना करेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि प से हम लोग समझ नहीं पाते हैं। प से पुरुषवाचक तो समझ जाते हैं, प से प्रश्नवाचक नहीं समझ पाते। अपना और सपना करके समझेंगे तो हमें सीधे समझ में आ जाएगा। देखिए जो भी ट्रिक आपको सरल लगे वो आप याद कर लीजिए। अपना सपना याद करना चाहते तो अपना सपना याद कर लीजिए, अपना सपना याद करना चाहते तो अपना सपना याद कर लीजिए। आ से आपका हो गया अनिश्चय, पा से हो गया पुरुषवाचक और ना से हो गया निजवाचक। ऐसी सा से हो गया संबंधवाचक, पा से हो गया आपका प्रश्नवाचक और ना से हो गया आपका निश्चितवाचक। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब देखिए ये जो मूल शब्द हैं आपके, जो मूल सर्वनाम हैं आपके, तो ये मूल सर्वनाम शब्द जो हैं आपके वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं। देखिए जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम है उसमें मैं, तू, वह, मैंने, और निश्चयवाचक सर्वनाम है उसमें यह, वह, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम है उसमें कोई, कुछ, और आपका संबंधवाचक सर्वनाम है इसमें जो, सो, और प्रश्नवाचक सर्वनाम है इसमें आपका कौन, क्या, और निजवाचक सर्वनाम है इसमें आपका आप। ये शब्द आपके ज़्यादातर उपयोग में लाए जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं पुरुषवाचक। आखिर पुरुषवाचक क्या होता है? ठीक है दोस्तों, देखिए जो सर्वनाम शब्द किसी
पुरुष या व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हों। ठीक है दोस्तों, पुरुष या व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हों तो वो शब्द क्या कहलाते हैं आपके, वो सब आपके पुरुषवाचक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, उन्हें भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका उत्तम पुरुष, दूसरा आपका मध्यम पुरुष और तीसरा आपका अन्य पुरुष। ठीक है दोस्तों, देखिए उत्तम पुरुष क्या होता है, वक्ता, जो कि आपका बोलने वाला होता है। ठीक है, जो बात कहने वाला होता है वो आपका उत्तम पुरुष होता है। और मध्यम स्वरूप क्या होता है, मध्यम पुरुष होता है श्रोता, जो जिससे बात कही जाए या जो आपका सुनने वाला होता है। ठीक है, जो आपके उत्तम पुरुष की बात सुनने वाला होता है वो आपका होता है श्रोता। ठीक है, देखिए और अन्य पुरुष क्या होता है, जिसके बारे में बात कही जा रही हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, जिसके बारे में बात कही जा रही हो वो होता है आपका अन्य पुरुष। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए उत्तम पुरुष में आपके मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझको, उसको, मुझे इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। और आपके मध्य पुरुष में तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, अपने, आपको, ये सब आपके प्रयोग में लाए जाते हैं। और आपके अन्य पुरुष में वह, यह, वे, ये, उन, उनको, उनसे, उन्हें, उन्हें, इसको, उसको इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे उदाहरण है हमारा, मैंने अपना पाठ याद कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, इसमें आपका उत्तम पुरुष है। क्या है दोस्तों, उत्तम पुरुष है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, मैंने अपना पाठ याद कर लिया, क्या है आपका खुद ही वक्ता बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, खुद ही अपनी बात बता रहा है वो, तो वहाँ पर क्या है, यहाँ पर वक्ता है, वक्ता खुद बोल रहा है कि मैंने अपना पाठ याद कर लिया, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका होगा उत्तम पुरुष। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपका है, तुमने अपना पाठ याद कर लिया, तो अब क्या है यहाँ पर जो आपका उत्तम पुरुष है वो मध्यम पुरुष से बात कर रहा है और उससे पूछ रहा है कि तुमने अपना पाठ याद कर लिया, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका होगा मध्यम पुरुष। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपका वह दिल्ली जाएगा। अब क्या है, आपका जो उत्तम पुरुष है वो आपके मध्यम पुरुष से कह रहा है कि वह दिल्ली जाएगा, तो ये वह दिल्ली क्या हो जाएगा दोस्तों, वह दिल्ली हो जाएगा अन्य पुरुष। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, इसमें एक चीज़ और है, एक नोट है, इसे आप याद कर लीजिए। बहुवचन के लिए हम, आप, वे के साथ लोग शब्द जोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें हम और आप के साथ हम, आप और वे के साथ लोग शब्द भी जोड़ देते हैं जब बहुवचन होता है तो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, इसे हम संकेतवाचक सर्वनाम भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो या दूर और पास की वस्तु का बोध हो। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें क्या होता है कि आपके किसी निश्चित वस्तु का और आपके दूर या फिर पास की वस्तु का बोध होता है। ठीक है, जैसे भी समझना चाहें आप समझ लीजिए, जैसे यह, वह, ये, वे। ठीक है दोस्तों, जैसे आपका यह कलम मेरी है, वह किताब मेरी है, ये पुस्तक उनकी है, वे पुस्तक मेरी हैं। ठीक है, तो इनका क्या है, यह से क्या हो रहा है, यह से आपका हो रहा है कि पास की वस्तु में। ठीक है, वह से क्या हो रहा है, वह से मतलब आपकी दूर की वस्तु में। अब यह एक वचन में प्रयोग में लाया गया तो यह इसका ही बहुवचन हो जाएगा ये, और इसका वह का बहुवचन हो जाएगा वे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कुछ उदाहरण हैं, वह अच्छी पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, वह अच्छी पुस्तक है, तो इसमें क्या है, ये वह है जो, ये आपका क्या है, आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, इससे निश्चित रूप से आपका संकेत मिल रहा है कि वह अच्छी पुस्तक है, यह मेरा घर है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें यह क्या है, यह मेरा घर है, तो ये पास की वस्तु को दर्शा रहा है सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये निश्चित है बिल्कुल कि यह मेरा घर है, और ये मेरे बच्चे हैं, तो इसमें भी आपको ये बहुवचन
के रूप में आपका प्रयोग किया गया है, और यह मेरे बच्चे हैं, ये निश्चित रूप से आपको प्रयोग में लाया गया है कि निश्चित रूप से ये मेरे ही बच्चे हैं। ठीक है, और ऐसे ही आपका वे उसके बच्चे हैं, इसमें भी निश्चित रूप से हाँ वे उसके ही बच्चे हैं। ठीक है, तो वे शब्द, ये शब्द, यह शब्द और वह शब्द, ठीक है, इनका प्रयोग हो रहा है। और इनका प्रयोग कैसे हो रहा है हमने समझ लिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है, देखिए निश्चयवाचक में क्या था, निश्चयवाचक में निश्चय था कि ये वस्तु है, यहाँ पर ये बिल्कुल निश्चित है। ठीक है, ऐसी निश्चय का बिल्कुल विलोम शब्द अनिश्चय। ठीक है, तो जैसे कि उसमें निश्चय था कि वो शब्द या वो वस्तु मेरी है। ठीक है, पर इसमें क्या है, इसमें मतलब अनिश्चित है, कोई निश्चित नहीं है कि ये वस्तु है या नहीं है। ठीक है, जैसे कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है। ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, वहाँ पर क्या होता है, आपका अनिश्चित सर्वनाम होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि किसी, कुछ, कोई, इन शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। दरवाजे पर कोई खड़ा है। ठीक है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो कोई शब्द आ गया। ठीक है, इसमें अब क्या पता कौन खड़ा है, कोई पता ही नहीं है कौन खड़ा है, खाली हमें थोड़ा सा संकेत मिला और हमने बोल दिया कि दरवाजे पर कोई खड़ा है। ठीक है, अब दरवाजे पर कोई खड़ा है, क्या पता कौन खड़ा है, तो इसमें कोई शब्द क्या है आपका, अनिश्चित है। ठीक है, ऐसे स्वाद में कुछ कमी है, कुछ अंदाजा नहीं कि क्या कमी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ शब्द का प्रयोग हुआ है, ये भी आपका अनिश्चित सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों, किसी को बुलाओ, क्या पता किसी को बुलाओ, कोई निश्चित नहीं है कि किसको बुलाओ, किसी को बुलाओ, किसी को भी बुला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर किसी शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, किसी शब्द अनिश्चित सर्वनाम है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। अब आते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम में दोस्तों। काय में आते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम में। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, देखिए दोस्तों, जिस सर्वनाम शब्द से दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट हो, वहाँ पर आपका संबंधवाचक सर्वनाम होता है। देखिए दोस्तों, एक वाक्य होता है जैसे, ठीक है, अब एक वाक्य की जैसी समाप्त होता है, वहीं से दूसरा वाक्य शुरू हो जाता है। तो जो ये पहला वाक्य होता है और जो दूसरा वाक्य होता है, वो आपस में जुड़ जाते हैं, और जो शब्द उन दोनों वाक्यों को जोड़ता है, वही शब्द आपका क्या कहलाता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। देखिए कुछ उदाहरणों से हम समझ लेते हैं क्या होता है आपका। जैसे आपका जिसकी लाठी उसकी भैंस, देखिए जिसकी लाठी यहाँ तक आपका एक वाक्य था, अब उसकी भैंस, अब इसमें क्या है, उसकी शब्द ने आपको यहाँ दूसरे वाक्य में जोड़ दिया। ठीक है, तो आपका उसकी शब्द क्या है, आपका संबंधवाचक है। ठीक है, उसकी शब्द ने आपको इस वाले पहले वाले वाक्य से आपको दूसरे वाक्य में जोड़ दिया। जैसी करनी वैसी भरनी, अब जैसी करनी जो था वो आपका एक वाक्य था, अब एक वाक्य में आपको वैसी करनी वैसी शब्द ने आपको यहाँ पर दो वाक्य बना दिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको इस वाक्य ने इस वाक्य से जोड़ दिया, तो आपका ये वैसी शब्द जो है, वैसी शब्द सर्वनाम है जो, वो आपका हो गया संबंधवाचक। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपका जो बोओगे सो काटोगे, अब जो बोओगे ये एक अलग वाक्य था, अब इसमें सो जोड़ दिया तो आपका ये एक अलग वाक्य हो गया। तो आपका जो सो शब्द है ये क्या है आपका, ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। ऐसे ही दोस्तों आपका है, जो लड़का कल आया था वह पढ़ने में तेज था। अब क्या है, जो एक अलग शब्द है, यहाँ पर जो सर्वनाम है दोस्तों वो, अब यहाँ पर वह सर्वनाम है, तो यहाँ पर एक अलग वाक्य था और ये अलग वाक्य है, तो ये आपका जो वह शब्द है इसने आपको इस वाक्य से जोड़ दिया। ठीक है, तो ये आपका पूरा वाक्य जुड़ गया आपस में, एक दूसरे में संबंध इनमें स्थापित हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अभी आपका क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम की सबसे पहली पहचान आप समझ लीजिए कि उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर क्या होगा, और वहाँ पर ऐसे शब्द होंगे कब, कैसे, क्यों, कितने, इस तरह के शब्द होते हैं।
इन इन शब्दों का ज़्यादातर प्रयोग होता है, तो वहाँ पर आपका प्रश्नवाचक होता है। चलिए आप समझ लेते हैं। ऐसे शब्द जिनसे प्रश्न का बोध हो या सवाल करने का बोध हो। ठीक है दोस्तों, ऐसे शब्द जिनसे प्रश्न करने का बोध हो या फिर सवाल करने का बोध हो, हम लोग खुद समझ ही जाएंगे। तो वहाँ पर क्या होता है, या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर अंत में वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, तो वहाँ पर क्या होता है, प्रश्नवाचक आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए उदाहरण, तुम कैसे आए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, कैसे शब्द जो है आपका, इसने आपको पूरा प्रश्न बना दिया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, कैसे शब्द है जो, वो क्या हो गया आपका हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसी वह क्या चाहता है, तो आपका क्या शब्द वहाँ यहाँ पर लग गया, तो आपका क्या शब्द से ये पूरा का पूरा प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, आपका क्या शब्द जो है वो आपका क्या है, आपका है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसी आपका वह कहाँ जा रहा है, तो वह कहाँ जा रहा है, इसमें कहाँ शब्द है जो, कहाँ शब्द जोड़ने पर ये आपका प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। तो यहाँ पर कहाँ शब्द जो होगा वो आपका बन जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे आपका यहाँ कौन है, तो यहाँ कौन जो शब्द है आपका, कौन शब्द यहाँ पर जुड़ गया तो ये प्रश्नवाचक हो गया। तो यहाँ कौन शब्द जो है वो आपका हो जाएगा सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम हो जाएगा आपका, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम पढ़ते हैं निजवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ते हैं हम, निजवाचक सर्वनाम। देखिए निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, जहाँ अपनेपन का बोध होता है। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, अपनेपन का बोध होता है, जहाँ पर खुद का या स्वयं का बोध होता है। देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए जिससे कर्ता का बोध हो। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से समझ लीजिए। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ, ठीक है दोस्तों, अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए, वहाँ क्या होता है आपका, वहाँ पे आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, या फिर जहाँ अपनेपन का बोध हो, वहाँ पर क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। इसमें कैसे शब्दों का प्रयोग ज़्यादा होता है, देखिए जैसे अपना, अपने, आप, अपना, अपने आप, स्वयं या आप। ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग ज़्यादा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप शब्द का प्रयोग होता है। अब आप कहेंगे कि आप तो पुरुषवाचक में भी प्रयोग में लाया जाता है और यहाँ पर भी प्रयोग में लाया जा रहा है, तो ये क्या है, कन्फ्यूजन बढ़ाएगा। तो मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर देती हूँ। देखिए, जो आप शब्द है, ठीक है दोस्तों, ये जब पुरुषवाचक में था तब ये स्वयं करता था। ठीक है दोस्तों, क्या था, स्वयं करता था। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर क्या है, निजवाचक में कर्ता के साथ में बोला जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर इसका प्रयोग कैसे होगा, यहाँ पर इसका प्रयोग होगा कर्ता के साथ। ठीक है, काय के साथ, कर्ता के साथ होगा। ठीक है, अपनेपन को महसूस कराने के लिए कर्ता के साथ होगा। अब कैसे होगा, इसका उदाहरण हम समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए, वह अपने आप से बोला। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, वह भी एक सर्वनाम है और आप भी सर्वनाम है। तो यहाँ पर वह करता है और आप इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा, आप जो होगा वो आपका निजवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, ऐसे उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने, तो यहाँ पर भी आपका आप शब्द जो होगा वो आपका क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही यह आपका ही हो गया, तो यहाँ पर भी आपका जो आप शब्द है ये क्या होगा, आपका निजवाचक सर्वनाम होगा। देखिए, यहाँ पर भी ये काय के साथ लगा है, यहाँ पर भी ये जो यहाँ पर यह है ये आपका कर्ता दिखा गया, यहाँ पर कर्ता दर्शाया गया। ठीक है दोस्तों, ऐसी मैं स्वयं ही चला जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या है, मैं करता है। ठीक है, और स्वयं क्या है, स्वयं कह लो या आप कह लो। यहाँ पे मैं आप ही चला जाऊँगा बोल सकते हो या मैं स्वयं ही चला जाऊँगा। तो यहाँ पर स्वयं शब्द क्या है, स्वयं आपका निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपका सीता अपनी सहेली के घर गई। ठीक है,
सीता अपनी सहेली के घर गई। तो सीता क्या है, सीता कर्ता है और अपनी क्या है, अपनी सर्वनाम है। ठीक है, तो ये कौन सा सर्वनाम है, ये आपका निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नमस्कार।